हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 45, जिसमें हमने टॉप 20 टाइम एंड टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन लिए हैं डियर स्टूडेंट, जो कि आपके लिए हर टाइप के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेकिन डियर स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है डियर स्टूडेंट कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें, ताकि डी स्टूडेंट वो भी लाभ उठा सकें। तो डी स्टूडेंट्स, आइए देर ना करते हुए, ज़्यादा बातचीत ना करते हुए आपको ये सब प्रैक्टिस सेट कराते हैं, जो कि सभी प्रकार के बोर्ड एग्जाम हो, चाहे ईपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो या कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो, उस सब के लिए प्रैक्टिस सेट काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। क्योंकि डी स्टूडेंट टेंस और टाइम से रिलेटेड किसी प्रकार का एग्जाम हो, उसमें क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो डी स्टूडेंट देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, ही डैश आउट 5 मिनट एगो, मतलब 5 मिनट पहले ही गया। देखो डी स्टूडेंट, आपको यू नो वेरी वेल, अच्छी तरीके से आपको मालूम है कि एगो लगा हो, स्टडी हो, लास्ट लगा हो, तो वहां पर सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो देखो, हैज गोन ये भी रिजेक्ट हो जाएगा, हैव गोन नहीं आएगा। सिंपल पास्ट में आपको मालूम है डी स्टूडेंट क्या लगता है, बी टू लगता है। तो इसमें क्या आएगा, बेन। ठीक है डी स्टूडेंट, क्या भरेंगे इसमें आएगा बेन, इसमें बेंट भरेंगे डी स्टूडेंट। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी सही है। ठीक, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आई सेल टेलीफोन यू, मैं आपको टेलीफोन करूंगा वेन। देखो, ये सेंटेंस जो है हमारा कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 है। उसमें अगर एक सेंटेंस जो हमारा होता है वो फ्यूचर इंडिफिनिट में होगा, तो दूसरा जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा। देखो जी, इधर जैसे इन्होंने दिया आई सेल टेलीफोन यू, मैं आपको टेलीफोन करूंगा फ्यूचर में, तो जाहिर सी बात है डी स्टूडेंट, इसका जो इफ वाला या वेन वाला जो क्लोज है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा। तो क्या आएगा, कम्स। ठीक, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है उसमें ही सी इट और सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं। तो इसमें ही है जो कि सिंगुलर है। तो क्या है, ऑप्शन ए सही है। अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3। आई एम श्योर, मुझे पूरा यकीन है, आई डैश हिम एट द पार्टी लास्ट नाइट, की पिछली रात में उससे पार्टी में मिला था। लास्ट अभी जैसे ही, जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया, लास्ट हो, एगो हो, स्टरडे दिया हो, तो वहां पर साधा सिंपल आपको क्या लगाना है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडिफिनिट में उसका जो इंपरेटिव सेंटेंस, सॉरी डी स्टूडेंट, उसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें बी टू लगाएंगे। तो बी टू इसमें क्या है, सा है। ठीक है, वो सा आएगा। ठीक, आई एम श्योर आई सा हिम, कि मैंने उसे देखा था एट द पार्टी लास्ट नाइट। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ही थैंक्ड मी, उसने मुझे धन्यवाद दिया फॉर व्हाट, क्योंकि इधर वाला पास्ट में है तो पास्ट में ही होना चाहिए। देखो, जो कुछ मैंने उसके लिए किया था, चाहे तो आप टेंस के सेंस के अनुसार भी डी स्टूडेंट पास्ट पास्ट टेंस लगा सकते हैं। देखो, हैव गॉन प्रेजेंट है, डू प्रेजेंट में आएगा, डिड का सेंस नहीं बन रहा, तो क्या लगाएंगे, हैड गॉन नहीं, सॉरी डी स्टूडेंट, हैड डन। ठीक, तो बी सही है। ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई हैड डन, जो कुछ मैंने किया था उसके लिए उसने मुझे धन्यवाद दिया। अब्दुल, टू बी अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर बनना चाहता है। तो वांटिंग, वांटिंग में आईएनजी नहीं लगती है, ना इज वांटिंग होगा, तो इसमें आएगा वांटस। चाहे तो आप सेंस के अनुसार भी लगा दें, अब्दुल वांटस, अब्दुल जो है वो बनना चाहता है क्या, अ डॉक्टर, टू बी अ डॉक्टर। अब्दुल एक डॉक्टर बनना चाहता है, सेंस के अनुसार भी वर्ब हम भर सकते हैं। दूसरा देखेंगे, डिस्टेंट 2 इयर्स हैव पास्ड। देखो, इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर एक नियम ध्यान रखना है डी स्टूडेंट्स, सिंस से पहले वाला जो क्लाउज होगा वो इसमें ऐसे जब टेंस आपको मिले तो सिंस से पहले वाला क्लाउज जो होगा वो होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और जो सिंस के बाद वाला होगा डी स्टूडेंट्स वो क्या होगा आपका, वो होगा पास्ट इंडिफिनिट में। तो 2 इयर्स हैव पास्ड सिंस ही केम, तो पास्ट इंडिफिनिट में आपको मालूम है बी टू लगता है, सिंस ही केम आएगा यहाँ पर, केम। ठीक,
अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं डी स्टूडेंट। देखो 7वां देखेंगे, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, क्योंकि ये क्या है डी स्टूडेंट्स, ये नरेशन है, मतलब इनडायरेक्ट में ही टोल्ड मी ही डैश द मूवी इज फिनिश्ड नहीं आएगा क्योंकि पैसिव में हो जाएगा, पैसिव में नहीं बनाना, बाज फिनिश्ड नहीं आएगा, हैड फिनिश्ड आएगा। उसने मुझे बताया कि उसने मूवी देख ली थी, मूवी पूरी देख चुका था वो, फिनिश्ड। ठीक, ऑप्शन सी हैड फिनिश्ड। अगला देखेंगे, इफ आ डॉक्टर आई वुड सर्व द पुअर, यदि मैं डॉक्टर होता तो गरीबों की मैं सेवा करता। देखो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मतलब कोरी कल्पना है, और कोरी कल्पना में इफ वाले में यदि आपको वर्ब भरना है तो डी स्टूडेंट चाहे वहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, वहां पर हम ऑलवेज क्या भरेंगे, वर। ठीक, ऑप्शन बी, इफ आई वर आ डॉक्टर, यदि मैं एक डॉक्टर होता आई वुड सर्व द पुअर, तो मैं गरीबों की सेवा करता। अगला देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9, द प्राइम मिनिस्टर फॉर अमेरिका टुमारो। देखो यहाँ पर डी स्टूडेंट्स क्या है, यहाँ पर एक निश्चित, मतलब उनकी निश्चित जाने का प्रोग्राम है, तो अगर निश्चित कोई बात हो, फिक्स उनकी कोई जाने का प्रोग्राम हो, किसी के कहीं जाने का कोई फिक्स बात होती है, फिक्स मतलब डेट है इसमें, तो उसके लिए हम वहां पर लगाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो लीव्स। वैसे डी स्टूडेंट आप सोचते होंगे टुमारो लगा है तो यहाँ पर हमें भरना चाहिए विल लीव। पहले बात तो है डी स्टूडेंट की विल लीव ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे लीव दिया है, हैज लेफ्ट दिया है, नन दिया है, तो ठीक है लीव्स भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं डी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, तो ये तो आपको मालूम है, तो दूसरा वाला क्या है, लेफ्ट, हेड लेफ्ट आएगा। ठीक है, जब डी स्टूडेंट्स एक पास्ट में दो काम हो, तो जो काम पहले होता है वो काहे में होता है डी स्टूडेंट, वो पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में। 11वें नंबर का देख लेंगे, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट सेट है डी स्टूडेंट्स। आपके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, डी स्टूडेंट कमेंट जरूर करें। देखो रोहित सेड दैट, रोहित ने कहा सी की बैक टुमारो। अब अगर ये नरेशन ना होता तो विल गो आ जाता, लेकिन साइड के अनुसार हम लगाएंगे वुड गो। ठीक है, क्योंकि उधर वाला पास्ट में है। ठीक, तो क्या आएगा, वुड गो। तो ही सेड दैट सी वुड गो टुमारो, की वो कल जाएगी। और देख लेते हैं डी स्टूडेंट, थोड़े क्वेश्चन बचे हुए हैं, देखेंगे। हाँ देखो, बाय दिस टाइम टुमारो, देखो बाय प्लस टाइम और टुमारो अगर दिया है वहां पर, तो दूसरा वाला जो हम उसके बाद वाला जो हमारा सेंटेंस होगा वो फ्यूचर परफेक्ट में होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, विल हैव रीच्ड। ठीक है, तो क्या भरेंगे डी स्टूडेंट्स, विल हैव रीच्ड। ठीक, बाय दिस टाइम टुमारो, कल इस समय तक हम घर पहुंच चुके होंगे। ठीक, अगला देखेंगे, आई हेयर सिंस 2015, तो मैं 2015 से यहाँ रह रहा हूँ। जब सिंस या फॉर दिया हो तो या तो डी स्टूडेंट इसमें लगता है प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो प्रेजेंट परफेक्ट दिया नहीं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस लगेगा, हैव बीन लिविंग। हैव बीन लिविंग आएगा। अगला देखेंगे, देखो 8, जब कभी भी आपको 8 मिल जाए लास्ट में लगा तो वहां पर भरा जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, हैज नॉट रिटर्न, तो क्या आएगा, हैज नॉट रिटर्नेड। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, ऑयल। देखो जनरल ट्रुथ है यहाँ पर, और जनरल ट्रुथ हो या यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है, तो क्या आएगा यहाँ पर, ऑयल फ्लोट्स।
मोस्ट इंपोर्टेंट है डी स्टूडेंट ये भी। ऑन वाटर, तेल जो है पानी पर तैरता है। अगला देखेंगे, इट इज टाइम बी। कल भी हमने आपको ऐसा सेंटेंस बताया था डी स्टूडेंट, यदि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज प्रॉपर टाइम, इट इज ओबियस टाइम के बाद यदि सब्जेक्ट दिया हो तो वहां पर हम बी टू का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इट इज टाइम के बाद में बी दिया है तो हम भरेंगे यहाँ पर स्टार्टेड। ठीक, इट इज टाइम बी स्टार्टेड प्लेइंग फुटबॉल। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ही डेज फॉर अ वॉक डेली, डेली रूटीन है उसका, वो रोज टहलने जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा गोज, ही गोज। ठीक है, ही गोज फॉर अ वॉक डेली, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यस या यस लगाएंगे। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। दे डेज वेजिटेबल लास्ट नाइट, उन्होंने पिछली रात सब्जियां खरीदी, लास्ट लगाए तो बोट लगा देंगे। दो तीन बार अभी हम आपको ऊपर भी बता चुके हैं। लास्ट हो, एगो हो, स्टरडे हो, बी टू लगाएंगे प्रेजेंट। ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस के सेंटेंस है। अगला देखेंगे, मोहन रादर टायर्ड टुडे, मोहन जो है आज अधिक थका हुआ है, थका हुआ प्रतीत होता है। इज सीमिंग नहीं लगेगा, इज सीम, इज के साथ कभी बी वन नहीं आता है, और स्टेटिव वर्ब है इसके साथ में आईएनजी नहीं आता, तो क्या लगाएंगे, सीम्स। ठीक, एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का डी स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमने डी स्टूडेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे, सभी पी बाई क्यू क्वेश्चन है। सी ब्रोक डाउन, ब्रेक डाउन मतलब होता है डी स्टूडेंट तो मशीन वगैरह में खराबी हो जाना, एक तो ये होता है डी स्टूडेंट, ये एक होता है मेंटली वीक हो जाना। ठीक है, मानसिक शांति खो जाना। तो जैसे ही मतलब उसने ये सी ब्रोक डाउन वेन, जैसे ही मतलब तुरंत ही उसने समाचार सुना, तुरंत वो मतलब क्या हो गई, तुरंत ही वो ब्रोक डाउन हो गई, मतलब मेंटली वो डिस्टर्ब हो गई, मेंटली कमजोर हो गई, तुरंत उसने काम किया, तो यहाँ पर हर्ड आएगा। ठीक है, यहाँ पर तुरंत ही मतलब कोई देर तो लगी नहीं, तुरंत ही मतलब वो उसने समाचार जैसे ही सुना वैसे ही वो मेंटली मानसिक रूप से ब्रेक डाउन हो गई, मतलब मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो गई, वीक हो गई। तो इसलिए यहाँ पर वैसे आप सोच रहे होंगे पास्ट परफेक्ट, लेकिन यहाँ पर पास्ट परफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि तुरंत ही एक्शन हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, हर्ट। ठीक, सी ब्रोक डाउन व्हेन सी हर्ड द न्यूज, जैसे उसने समाचार सुना वैसे ही वो ब्रेक डाउन हो गई, परेशान हो गई, मेंटली वीक हो गई, डिस्टर्ब हो गई। तो डी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप आज का प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी बेनिफिशियल साबित होगा, क्योंकि इसमें हमने टॉप 20 क्वेश्चन लिए थे जो कि PYQ थे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें कमेंट जरूर करें, मेरी वीडियो पर कमेंट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।